हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लानट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आपने संडे में आई होप सभी ने रिवाइज किया होगा, क्योंकि जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि रिवीजन जो है वो सक्सेस की है। कि आप सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, आपका वो माइंड वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाएगा सारी चीज़ें, और आपको पेपर में डिफ़िकल्टी फेस होगी। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज़ करेंगे या फिर वीकली बेसिस पे रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमने अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपने अरिथमेटिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अरिथमेटिक में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो हर एक चैप्टर में नॉर्मली यूज़ हो ही जाएगा। हर एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन होंगे रेशियो पे होंगे ही होंगे। तो इसीलिए हम आज अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। 2 से 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे अपने अरिथमेटिक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। एक सेकेंड। तो पहले हम जान लेते हैं रेशियो क्या होती है। रेशियो बेसिकली एक सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होती है जिसमें हम कॉमन मल्टीपल से जब एक नंबर को दो नंबर को काटेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म आएगी उसे हम रेशियो कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर हमारे पास A/B हमें दे रखा है 3:5 में, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि 3/5 ही है। लेकिन हम एक्चुअली में 3/5 नहीं लिखेंगे। 3/5 कहाँ कहाँ पर लिखेंगे? जहाँ पर हमें ये पता होगा कि ए की वैल्यू हम 3 यूज़ करेंगे, बी की वैल्यू हम 5 यूज़ करेंगे, तो उसके बाद हमारा बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजिली, बहुत छोटे स्टेप्स में। ठीक है लेकिन असल में क्या मतलब होता है इसका रेशियो का? 3x/5x, क्योंकि ये नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम 1 डालेंगे x की वैल्यू तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 6/10 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 9/15 आ जाएगा। अब देखो, जब हमने यहाँ पर डाला, यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहा है 2, कॉमन फैक्टर है 2, तो हमने 2 से इसको काटा तो 3 आ गया, इसे काटा तो 5 आ गया, 3/5 आ गया ना। इसमें 3 से काटेंगे 3, इसमें काटेंगे 5 से तो भी 3/5 आ रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? दिखने लग रहा है कि ये कॉमन जब हम स्मॉलेस्ट टर्म है जो हम काटने के बाद डिवाइड करने के बाद जो स्मॉलेस्ट टर्म आती है वही जो होगी वो रेशो कहलाएगी। ठीक है, तो हमारा हमने रेशो की डेफिनेशन वगैरह सब समझ लिया है ना? डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सभी की, आई होप। तो हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि 2 शॉर्टकट ट्रिक्स है आपके पास। कोई 3 नंबर रेशो में है, जैसे A/B हमें दे रखा है 2:3 और B/C दे रखा है 4:5, और हमें बोला गया फाइंड A/B/C। तो कैसे करेंगे? तो इसको बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो ये वाली A/B/C आएगा वो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे A/B लिख लो, साथ में B/C लिख लो, और इसे उल्टा n बना दो। इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो। क्या टर्म्स है हमारे पास? 2, 3, 4 और 5। उल्टा n बना दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब देखो, इससे कोई कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर है जिसे हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, समझ में आ गए? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है, बताओ। देखो कर लेते हैं। A/B दे रखा है हमें 5:7, B/C कर दे रखा है हमें 7:11। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे? अब ये नहीं है कि अब इसको बैठ कर मल्टीप्लाई करने लगो, अब हमें निकालना है A/B/C। अब ये देखो, हमारा B जहाँ कॉमन आ गया ना, तो वहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं।
समझ गए? वो क्वेश्चन इस तरह से होगा, वहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमारे पास एक जो बीच वाली टर्म होगी जो दोनों में कॉमन होगी वो सेम हो तो, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं जिसमें तीन वेरिएबल्स हो। ये हमारे पास है 3:5, 7:9, 1:2 और हमें बोला गया फाइंड A:B:C:D। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके भी पास हमारे पास ट्रिक है एक। हम लिख लेंगे इनको सभी को, जितने हमारे पास नंबर्स थे ABCD। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जो लेफ़्ट वाले नंबर्स हैं उनको स्ट्रेट सारे नंबर्स को, फिर जो दूसरा वाला जो आएगा B की वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी मल्टीप्लाई करने पे, C की वैल्यू इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे, D की वैल्यू इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे। वो कैसे मैं भी समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास नंबर से 3:5, 7:9, 1:2। तो पहला हमारे पास आएगा 3 7 21, 21 इंटू 1 1, सॉरी 21। तो हमारे पास आ गया एक नंबर 21:2। दूसरा नंबर 7 5 35 इंटू 1 35। तीसरा नंबर 5 5 25 इंटू 1 25। और तीसरा नंबर 5 5 25 इंटू 7, सॉरी 2 है, ये 2 है, सॉरी। यार मैंने गलती कर दी। चलो यहाँ पर अगर 5 ले ही लिया है तो यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं। 5 5 25 इंटू 2 50। तो हमारी कॉमन जो रेशियो आएगी वो ये आएगी। अब इसमें देख लो कुछ कॉमन है, नहीं है, तो हमारा रेशियो हो गया ये वाला। समझ गए? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। B:C, 7:9, C:D, 1:2। पिछली बार हमने यहाँ पर 5 लिख दिया था, यहाँ पर भी 7 लिख दिया था, गड़बड़ कर दी थी ना। तो ये वाला एक और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कम्प्लीटली। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 21, 735 इंटू 1 35, 9 5 45 इंटू 1 45, 9 5 45 इंटू 2 90। तो हमारी रेशो आ गई। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हमारी रेशो है दिस। समझ गए? तो हमारा इस तरह से होगा। अब एक चीज़ आती है, जिससे कि हमारे पास रेशो दे रखा हो 1/2, 1/3, 1/4। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इससे तो क्वेश्चन सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा ना, सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो हम कैसे करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है 12, 6, इससे क्या आएगा हमारे पास 4 और 3। तो ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास न्यूमरेटर में होगी वो हमारी रेशो में होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास कहीं क्वेश्चंस आएंगे जिसमें रेशो हमारे पास रैशनल नंबर्स की फॉर्म में दे रखी हो, P/Q की फॉर्म में दे रखी हो, तो उसे हमें कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर वैल्यूज़ आएंगी न्यूमरेटर में वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी न्यू रेशो होगी। समझ गए? वेरी गुड। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो, P/Q दे रखा है 3/5, 5/7 और Q/R दे रखा है 3/4 1/5। तो कैसे करेंगे? तो हमें वही उल्टा एन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 9/20 15/28 5/35 विच इज इक्वल्स टू 1/7। अब बाकी सबका एलसीएम ले लेना और ऊपर क्या आएगा जो रेशो आएगी वो मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो हमने ये बेसिक कर लिया है अपना।
अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 and their difference is 115. The smaller of the two numbers निकालना है of the two numbers। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 3 और 8 नहीं है, ठीक है, 3x और 8x है ये, तो हमारा इसमें डिफरेंस बोल रखा है 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 115। तो हमारे पास 5x की वैल्यू आ जाएगी 115। तो हमारे पास 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 नीचे चला जाएगा, और हमें निकालनी कितनी है, सबसे छोटे वैल्यू, छोटे उसके नंबर, छोटे वाले नंबर की वैल्यू इनटू में 5x नीचे आ जाएगा और 3 इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसे डायरेक्ट लिया तो ऐसे 1x की वैल्यू निकाल लो, फिर बाद में 3x की निकाल लेना। ये डायरेक्टली इसे 5/3 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई नीचे, इंटू 3 लिखेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? चलो मैं अलग ही करके बता देता हूँ। 1 की वैल्यू 115/5x, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो यूनिटरी मेथड है ना, ये तो बचपन में करते ही थे हम, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। x से x कटना ही है, बेशक लिखो मत लिखो। ठीक है, 23 इंटू 3 हमारे पास जाएगा 69। क्वेश्चन हो गए इस तरह से। अब जहाँ पर वैल्यू हमें डायरेक्टली पुट करके, जब मैंने कहा था जहाँ पर वैल्यू x और y ना रख के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा हो, इफ m/n, या इसे m/n ना करके m/n कर दो। m/n इज 3:2, फाइंड 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n। अब यहाँ पर हम ना डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 और 2। इन टाइप के क्वेश्चंस पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन जहाँ पर हमें इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे होंगे वहाँ पर हम 3x और 5x ही रखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 10 22 अपॉन 12 माइनस 10 2, तो आ जाए 11/1। अब जहाँ पर ये वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो वैल्यूज़ ये हैं, जैसे जिन क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं करेगी, जैसे हमारे पास 4m माइनस 5n था अपॉन 4m प्लस 5n था, हाँ कुछ भी हो मान लो। तो जहाँ पर ये ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री सेम हो एज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से हो, 4m² माइनस 5n³ अपॉन 4n² माइनस 5m4, ये सारी वेरिएबल्स अलग है, सबकी पावर अलग है। ये पावर जहाँ अलग हो जाती है वहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। समझ गए? सिर्फ जहाँ पर डिग्री सेम हो वहीं पर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, वरना वैल्यूज़ हम नहीं रख सकते। और उसका आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सभी बच्चे वहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिक करके आएंगे। ठीक है, हमें लगता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर नन ऑफ द अबव जो ये होंगे ये हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। ये आंसर होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लाना होता है अपने अंदर कि इस तरह से हम लोग सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन टाइप हो गया ये वाला। तो एक और टाइप क्या देखते हैं, लेट मी चेक। हाँ, एक साइक्लिक आपको बता देता हूँ। साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक की रेशो क्या होती है, देखो जिससे कोई स्टार्ट हो रही है A/B, B/C, C/D, ये हमें C/A सॉरी
अगर ये हमें दे रखा है इस तरह से और कोई भी वैल्यूज़ दे रखी है और यहाँ पर हमारे पास है मान लो x:8, 12:z, 2:1 और बोला जाए फाइंड x:z, जो वैल्यू a से स्टार्ट हो रही है और a पे ही ख़त्म हो रही है उसको हम कहेंगे साइक्लिक रेशो, और इसका हमेशा मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। साइक्लिक रेशो का हमेशा मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, ये लिख लो, ये ट्रिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइक्लिक रेशो इज ऑलवेज 1। कैसे, मैं लिख के बताता हूँ। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था इंटू बी, बी बाई सी, इंटू सी बाई ए, इससे गया, इससे गया, इससे गया, तो हमेशा 1 ही आएगा। तो उस वाले में हमने बोला था क्वेश्चन में, तो उसके हमारे पास क्या आ जाएगी, x/8 इंटू 12/z इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो हम इसको काट वाट के सब लिख देंगे, तो हमारे पास एट लास्ट आ जाएगा x/z इज इक्वल्स टू 4/3। समझ गए? ये क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, राइट? सबको समझ में आ गए? अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। जैसे होता है स्पीड इज इक्वल से क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना। जो हमारे पास डिस्टेंस की रेशो होगी वही हमारे पास टाइम स्पीड की रेशो होगी, लेकिन जो हमारे पास टाइम की रेशो होगी वो इन्वर्सली होगी स्पीड के इक्वल। कैसे? जैसे हमारे पास स्पीड की रेशो दे रखी है 1, 2, 3, है कि नहीं, और डिस्टेंस की रेशो भी हमारे पास 1, 2, 3 आएगी, लेकिन टाइम की रेशो इसकी इन्वर्सली होगी। वो हम कैसे निकालेंगे? वही सेम एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ से आएगा 6:3:2। जो ये रेशो आएगी 6:3:2 वो हमारी टाइम की रेशो आएगी। अगर टाइम की गिवन है हमारे पास ये वाली और स्पीड की निकालनी है तो हम इसको इन्वर्सली कर देंगे, जो वैल्यू उसका एलसीएम ले लेंगे, बाकी सबको देख लेंगे और न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी होंगे। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला। फिर आता है हमारा प्रोपोर्शन वाला। आता है प्रोपोर्शन आज नहीं करेंगे, प्रोपोर्शन करेंगे कल। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन टाइप, छोटा सा टाइप है, ये भी कंप्लीट कर लेंगे आज। फिर हमारे पास ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, 2 से 3 क्लासेस में हमारा सारा रेशन प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वो ये आएगा, द रेशो बिटवीन 2 नंबर्स इज 2:3। जो ये वाला टाइप है ना, ये वाला आपका एजिस में भी आएगा, एजिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने रेशन प्रोपोर्शन पहले करवा दिया। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 द न्यू रेशो बिकम्स 5:7। द नंबर्स आर। तो इस तरह से होगा। तो हमारे पास हम कह लेंगे, हमारे पास रेशो क्या दे रखा था 2/3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2x/3x। ऐसे ही लिखने को मैंने कहा था ना आपको। और वो ईच नंबर हमारा 4 से इंक्रीज हुआ और नया रेशो हमारे पास 5/7 बना है ना। तो अब हमें बोला है कि जो नंबर्स हैं हमारे वो बताओ वो क्या क्या हैं। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 8। अब x की वैल्यू 8 है, हमारे पास नंबर्स क्या थे 2x और 3x, ये नंबर्स थे। अब इसमें 8 डालेंगे, x की वैल्यू हम 8 डालेंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 16 एंड 24। तो ये हमारे नंबर्स होंगे। समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मान लो कोई रेशो नंबर्स हमारे पास वो 4:5 रेशो में दे रखे हैं और मान लो अर्निंग्स हैं, ये अर्निंग्स हैं और ये इंक्रीज हुई है ए की
बाई 20% और बी की बाई 20% डिक्रीज़ हुई है, इसकी इंक्रीज़ इसकी डिक्रीज़, तो हमारी रेशो बन जाएगी 6:5। तो बताओ हमारे इनकम कितनी थी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको 4x इंटू 120% और 5x इंटू 80% इज इक्वल टू 6/5, है ना। अब हम बता सकते हैं सभी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, मैंने क्यों किया है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 4x इंटू 20%, 20/100, ये सॉल्व करोगे तो भी 120% आ जाएगा, 120% ऑफ 4x, समझ गए। सेम गोज विथ 5x, माइनस में लिखेंगे हम क्योंकि लॉस हुआ है, 20% लिखेंगे लॉस, तो हमारे पास एट लास्ट आ जाएगा 80%। अब ये आपको जो ये वाला पॉइंट है ना, ये 120% क्यों होगा, कहाँ पर हमें प्रॉफिट का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें 120% यूज़ करना है, वो वाला पॉइंट मैं आपको परसेंटेज वाला टॉपिक आएगा वहाँ अच्छे से समझा पाऊँगा। अभी हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, तो सिर्फ आप इतना आइडिया रखो कि सब इसको इस तरह से लिखते हैं 4x तो था प्लस 4x में हमें 20% का इंक्रीज़ हुआ है, इंटू में 20%, 20% को कैसे लिखते हैं हम 20/100। कोई भी हमारे पास वैल्यू परसेंटेज में गिवन हो, जैसे कि 5%, तो उसमें परसेंटेज साइन हटाने के लिए हमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो इसी तरह से हम 20/100 लिखा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा 120% ऑफ 4x। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये वाली टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको 2 बार 4x से अलग अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही बार 4x लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही बार 5x लिखना पड़ेगा। अगर आप माइनस करके अलग अलग लिखोगे तो आपको 2 बार 5x लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसीलिए बेटर है जहाँ पर हमें इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय बोल रखा हो इतने इतने परसेंट से, और हमें फाइनल आउटपुट दे रखा हो, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली 120% और 80% की तरह से वैल्यू जो भी हमें गिवन होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब वैल्यू हो जाएगी हमें फिर बाद में बताना है 4x क्या था और 5x क्या था, उसकी वैल्यू आप मेरे को बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अब एक पॉइंट और है, इनकम क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब इससे क्वेश्चन भी अलग अलग तरह से बनते हैं कि मान लो कि इनकम किसी दो बंदों की 5x थी और 4x थी, है ना। अब इसमें बोला जाए एक 5x थी और 4x थी, अब बोला जाए कि दोनों ने 1200 खर्च कर दिए, इसने 1200 खर्च कर दिए, सेविंग्स थी जो और उनके पास सेविंग्स बची, वो रेशो में हमारे पास आई 4x और 3x। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे कि 5x माइनस 1200 अपॉन 4x माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास पूरी इनकम आ जाएगी, किसी दोनों की, किसी की भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद समझ आ गया आपको, सेम ही टाइप से बनेंगे। आपको बस कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ना वो याद रखनी पड़ेंगी इस तरह से। जैसे इसमें इनकम एज इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग था, इस वाले में वो परसेंटेज का थोड़ा सा नॉलेज होनी ज़रूरी है। और ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप। नहीं आया होगा तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करेंगे, हम फिर कर लेंगे। अब डिवीजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवीजन वाले कैसे, मान लो कि एक वैल्यू है कोई भी हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन है, बोला जाए कि मान लो 7500 रुपये हैं, या 7500 की वैल्यू हमें A/B में डिवाइड करनी है और A/B और A, B और C में डिवाइड करनी है, सच दैट A को मिले, सच दैट A/B जो रेशो होगा 5:2 होगा और B/C जो रेशो होगा वो हमारा 7:13 होगा। अब आपको ये सॉल्व करना आता है, सॉल्व करना आता है। इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास एक वैल्यू हो जाएगी A/B/C की वैल्यू 35, 14, 26। अब बोला जाए A को कितना शेयर मिलेगा 7500 का, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें निकालना है B का, मैं आपको A का निकाल बता रहा हूँ, बाकी सारे आप में निकाल के बताएंगे। 7500 का B के पास कितना है 14, और टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 35 प्लस 14 प्लस 26 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी 75, यहाँ से 100 हो जाएगा 1400 B के पास जाएंगे। A और C की वैल्यू आप बताएंगे। समझ में आ गया, कोई भी वैल्यू हमारे पास जो डिवाइड करनी है उसे हम लिख लेंगे उस वैल्यू को यहाँ पर, साथ में जो रेशो होगा हमारा, जैसे A का निकालना है तो A का रेशो अपॉन टोटल वैल्यू।
समझ गए? इस तरह से करना है। जैसे एक क्वेश्चन और, 3400 को हमें डिवाइड करना है ए बी सी डी में, सच दैट A/B जो है वो 2:3 है, B/C जो है 4:3 है, और C/D है वो हमारे पास 2:3 है। अब सभी को सॉल्व करना आता है, कैसे करना है? 2 3 4 3 2 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगी वो ये आ जाएगी 16:24:18:27। अब मैं आपको एक का निकाल के बता रहा हूँ, बाकी सारे आप निकालेंगे। जैसे मानो कि इसमें मैं आपको बोल दूँ B+D का निकालना है, B+D को कितना मिलेगा, B और D को प्लस कर दूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका रेशो 3400 इंटू 51 अपॉन में, और टोटल हमारे पास कितना बना? 85। कैसे भी निकाल सकते हैं, सिंगल बी का बोलेंगे तो 24/85 इंटू 3400 हो जाएगा। B+D का बोले, B+D का भी कैसे बोलेगा? ये बोलेगा हाउ मच विल B एंड D रिसीव टुगेदर। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा इसका, हाउ मच शेयर विल B एंड D टुगेदर। B+D में ये आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2040। तो ये वाला टाइप भी आपका क्लियर हो गया होगा, किस तरह से एक वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास रेशो मान लो इस तरह से भी गिवन हो, 1/2 1/3 1/4 में हो, आपको पता है इस कैल्शियम लेके जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी वो हमारा रेशो होगा, उसी रेशो में हम लोग बाद में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 1/2 यही वैल्यू थी और हमारे पास कोई वैल्यू था 117 रुपये की, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, इसका नीचे 12, हमारे पास ऊपर आ जाएगी 643। अब 117 के में मान लो कि हमें निकालनी है ए की, तो ये क्या आ जाएगी 117 इंटू 6/13, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 54। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे टाइप्स क्लियर हो चुके हैं आज के लिए, जितना हमने किया वो सबको क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो अब हम इस क्लास को एंड करेंगे और कल हमें टाइप करना है एक मनी वाला, और मनी वाला करके हम अपना कर देंगे प्रोपोर्शन स्टार्ट, और प्रोपोर्शन 1 से 2 दिन लेगा। अगर एक दिन में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग वो कंप्लीट करके रेशन प्रोपोर्शन को भी दी एंड कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ मैथ का सिलेबस जो है अक्टूबर या नवंबर तक कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, ताकि आपका एसएससी का जो पेपर दिसंबर में होने वाला है आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। नोटिफिकेशंस आ गई, सभी ने देख लिए। अब क्या, और वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है ना, वैकेंसीज भी बहुत है, तब कि यार कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हाँ सीटें ज़्यादा हैं तो कंपटीशन कम हो जाएगा, नहीं। अब क्या यार फॉर्म्स भी ज़्यादा फिल होंगे सीट्स को लेके, ठीक है, इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा ही होगा। तो ये मत सोच के बैठना कि हाँ हम अभी लाइटली छोड़ देते हैं इन चीज़ों को और हमारा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप अभी से अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दो, रिवाइज करना शुरू कर दो। हम लोग अपना जीएस वाला पोर्शन भी उठा ही लेते हैं, हम जल्दी से अपना कंप्लीट कर देंगे, स्टार्ट वार्ट करते हैं जीएस का सेक्शन भी। उसके बाद मैथ्स तो चल ही रहा है, मैथ्स भी कंप्लीट हो जाए, जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिवीजन वीडियोस और मॉक टेस्ट वगैरह लगाना शुरू करते हैं, साथ साथ में इंग्लिश भी हो जाएगी, और करंट अफेयर्स हमारे साथ में चल ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं क्लास को दी एंड, और पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी नीचे, जो टेलीग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल होगा और डिस्क्रिप्शन में पिन होगा, इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीज़ें ज्वाइन कर लो, आपके लिए बेनिफिट है। अब नोटिफिकेशन आ गए, फॉर्म भी निकल चुके हैं, भर देना याद से। अब इसके लिए वीडियो एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ कि सर वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि हाँ नोटिफिकेशन में कैसे कैसे फॉर्म भरना, नहीं। आप एक्सपीरियंस हो, ये काम आपको खुद करना है, सारी चीज़ स्पून फीड नहीं होंगी, ठीक है। चलते हैं, अब करते हैं इस क्लास को दी एंड, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन ओपन है और टेलीग्राम चैनल भी ओपन है, आप उस पर आके नीचे
अपने कमेंट्स वगैरह पिन कर सकते हैं या फिर अपने जो भी डाउट्स वगैरह है वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा। ओके, तो अभी क्लास को करते हैं ओवर। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।